इस यात्रा का बहुत बड़ा हिस्सा अपने भय से दूर भागते हुए बीत जाता है। जो भय भीतर मौजूद हैं, हम उनका सामना करना ही नहीं चाहते, या यूं कहें कि उसकी शक्ल ही पूरी तरीके से देखना नहीं चाहते। कोई व्यक्ति आकर वो बात कहे तो हम उसको टाल देते हैं। भीतर से भाव निकल कर आए और हमको कहें कि इस डर से पार पाने की आवश्यकता है, परंतु हम भीतर के द्वंद्व में ही उस बात को पूर्णतः हटा देते हैं और जो सो कॉल्ड कंफर्ट चल रहा है उसके साथ में ही अपनी जर्नी को तय करते चले जाते हैं, या फिर बचते बचते चुपचाप वहाँ से दूर हट कर निकल जाना व्यक्ति को कभी भी निर्भय बनाने वाला नहीं होता। जो सामने है और मालूम है कि ये चुनौती है, प्रतिस्पर्धा है, मुश्किल अवस्था है, इससे पार पाके बहुत कुछ सुनहरा मिलेगा, वहीं खुद को भीतर तक इकट्ठा करने की जरूरत रहती है। कोई मीटिंग है, डिसाइसिव अप्रोच के साथ में है, बड़े से बड़े अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, मौका विराट है और हम एक बार वहां अपनी बात को रखकर इस यात्रा को बहुत अलग स्तर पर पहुंचा सकते हैं। परंतु हम यही सोचते हैं, कौन बोलेगा, क्यों इस बात को रखेंगे, शांति से मीटिंग पूरी कर लेते हैं, कोई दिक्कत दुविधा नहीं है। उल्टा हमसे ही प्रश्न पूछ लिए गए तो हम क्या जवाब देने वाले होंगे। आज एक बार अपनी बात को रख तो देंगे, परंतु वो जो निर्भयता एक बार हम दिखाएंगे वो बहुत बड़े डर तो पैदा नहीं कर देगी। जॉब में चेंज की तरफ जाना है, बिजनेस के साथ में कुछ नया देखना है, ये भय लगातार साथ में चलने वाले होते हैं। फाइनेंशियल रिस्क की अप्रोच बहुत अलग, परंतु जो साइकोलॉजिकल अप्रोच में चेंजेस के साथ में रिस्क को देखना है वो अप्रोच बिल्कुल अलग है, परंतु कई बार व्यक्ति उसका सामना करने वाला ही नहीं होता। अवचेतन से चेतन की यात्रा, ये यात्रा अति महत्वपूर्ण है। अवचेतन में आसपास की सूचनाओं से, आसपास के लोगों से न जाने कितने ही भय हम अपने भीतर शुमार करते चले जाते हैं और उससे पार पाने की कोई भी अवस्था सामने नहीं आ पाती। परंतु एक बार व्यक्ति अपने अवचेतन को खंगालने वाला हो, उस डर को हटाने वाला हो, वहीं से स्पष्ट और निर्मल स्वरूप उसके सामने होता है। भय का 90% सिरा जो भीतर चला करता है वो तथाकथित है। सामना नहीं कर पाने की वजह से वो भय एक तरह से बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने होता है। परंतु जब व्यक्ति उठकर खड़ा होता है और स्वयं को ये कहने वाला होता है कि संघर्ष है, चुनौतियां हैं, इनसे बाहर निकलकर मुझे अपनी यात्रा को देखना है। हाँ, मानता हूं कि भय है, लोगों के सामने इनकार कर दूंगा, स्वयं के कैसे सामने इनकार करने वाला होऊंगा कि भय नहीं है। वहीं से जो यात्रा सामने आती है वो निर्मल है और यकीन मानिए उसके बाद सफलता की कामना नहीं करनी पड़ती, खुद ब खुद वो सफलता सामने हुआ करती है। परंतु एक बार जिन भय को चिन्हित करने की आवश्यकता है, उनको हम चिन्हित करने वाले हों, उनको स्वीकार करने वाले हों, उनका सामना करने वाले हों, उनसे पार पाकर आगे बढ़कर उनको बोना साबित करने वाले हों, वहीं से जीवन एक अलग स्वरूप के साथ होता है। बहरहाल इन सारी चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष महीने के अंतिम दिवस का 28 फरवरी 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां वृषभ राशि स्थान में रात्रि 8:31 तक रहने वाली होंगी, तो वहीं रोहिणी नक्षत्रीय परिधि आधार मंगलवार रहेगा। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष चल रहा है और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन में धनागमन में वृद्धि है। पारिवारिक जनों के साथ में यहाँ आपके संबंधों में तारतम्य और अच्छे से बनता चला जाएगा। जॉब में द्वितीय भावस्थ चंद्रमा की वजह से निर्णय में सहजता लेकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। यहाँ जो भी कामकाज आपके साथ भाग्य के सहयोग की स्थितियों के साथ जुड़े हुए हैं, वहाँ अपनी रफ्तार को और अच्छे से बढ़ाकर चलने का प्रयत्न करें। ये समय मटेरियलिस्टिक लग्जरी के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चे बढ़ाने वाला हो सकता है।
उस यात्रा में भी स्वयं को बारंबार ही बताइएगा कि अनावश्यक खर्चों से संभलने की ज़रूरत है। वृषभ राशि, किसी भी साक्षात्कार की तरफ, इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, एक अलग ही पॉजिटिव अप्रोच आपके सामने बनी हुई है। इसी के साथ में गृहस्थ पक्ष के साथ में जो सामंजस्य है वो बना रहने वाला होगा। वहीं आजीविका का कोई भी नया भाव और माध्यम आप विकसित करके चलना चाहते हैं। भाव इस वजह से कि मन के भीतर जब भाव आते हैं वही कर्म के साथ प्रतिध्वनित होने वाले होते हैं, इस वजह से वहाँ चलना चाहते हैं। समय सहयोगी है। आज रात्रि अंतराल तक चंद्रमा वृषभ राशि स्थान में है, इस वजह से गृहस्थ पक्ष के साथ भी जो तारतम्य बना हुआ है वो कामकाज में आपको दृढ़ता देने वाला रहेगा। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके चलने का प्रयत्न करें। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि है, तो वहीं पर आप ये भी गौर करें कि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में किसी भी निवेश की प्रक्रिया की ओर जाना चाहते हैं, उस और आप बेहद आसानी से बढ़ने वाले हो जाएंगे, कोई दिक्कत और दुविधा नहीं। मिथुन राशि, फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपने साथ में अपना कर रखने का प्रयत्न कीजिएगा। सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को अपने साथ रखने से बचें। ये भी याद रखें कि यहाँ स्वास्थ्य में मौसम से संबंधित जो बीमारियाँ होती हैं वो परेशान करने वाली हो सकती है। ट्रैवल आज अवॉइड किया जाता है तो अच्छा है। वहीं हायर एजुकेशन के साथ किसी भी मेजर डिसीजन लेने से बचिएगा। छोटी छोटी बातें बड़ी कहासुनी में बदलने वाली हो सकती है, विशेष तौर पर इस बात का ख्याल रखें। निर्णायक सूचना रात्रि अंतराल के साथ में भी निकल कर आने वाले हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा की स्थितियाँ जब परिवर्तित होंगी तो ऐसी सूचनाएं मन को प्रफुल्लित करने वाली रहेंगी। यहाँ आप भूमि संबंधित कामकाज में किसी भी बड़े निर्णय से अपने लिए थोड़ी सी दूरी बनाकर रखने का प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा। ये करबद्ध निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ डेवलपमेंट के मेजर्स आपके साथ बने हुए हैं। कर्क राशि, देखिए सबसे पहले तो शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में आज बड़े निवेश की ओर जाया जा सकता है। इसी के साथ में फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को अपने साथ अपनाकर चलने का प्रयास कीजिएगा। आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति आपके साथ में लगातार बनी हुई है। ये ही वो समय अंतराल है जहां आपकी क्षमताएं आपका सहयोग देने वाली रहेगी। यहाँ यात्राओं के साथ ही साथ में नए लोगों से मिलना आपके मन को संतुष्टि एवं सुकून देने वाला होगा। इस यात्रा में अनायास कुछ ऐसे लोग मिल सकते हैं जिनकी कल्पना आपको नहीं थी। कहीं ना कहीं ये एक अनएक्सपेक्टेड अप्रोच रहेगी जो पॉजिटिविटी की वाइब्रेशंस को देने वाली होगी। ये याद रखने का प्रयत्न करें कि यहाँ पर आपके लिए जो कामकाजी जीवन है उसमें जो बड़े निर्णय की प्रक्रिया होती है उसमें हितैषी लोगों का सहयोग लेते हुए चलें। चंद्रमा प्रधान राशि के जातक भावुकता में निर्णय लेने से संभलें तो अच्छा। सिंह राशि के जातकों के लिए आजीविका का कोई भी तरीके का नया माध्यम विकसित करके चलना एक बेटर नोट की अप्रोच कहा जाएगा। तो वहीं ये भी याद रखें कि मानसिक सुख की स्थितियों में वृद्धि के प्रतिमान आपके लिए बने हुए हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए इच्छा शक्ति का भाव दूर दूर तक भी नहीं है। माता और पिता के साथ संबंधों में एक अलग तरीके की उजास अपने साथ रखने का प्रयत्न आप करें। ये भी याद रखें कि कोई भी बड़ा निर्णय लेना है तो उसमें रुकने की ज़रूरत नहीं है, तीव्रगामी होकर उस निर्णय की ओर बढ़ा जा सकता है। ये स्पष्टता भी बनाकर रखिएगा। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ आप सूर्य उपासना के साथ दिवस की शुरुआत करें। जो टास्क कल अधूरी थी सबसे पहले उसको पूर्ण करने की तरफ जाना आपके लिए बेहतर कहा जाएगा। इस मूल मंत्र को अपने भीतर तक आत्मसात करके रखना यहाँ आपके लिए अच्छा है। वहीं कन्या राशि, भाग्य का सहयोग आपके साथ में बना हुआ है। आध्यात्मिक स्तर पर जो प्रगति आप चाहते हैं वो भी आपके साथ में निहितार्थ होकर चल रही है। बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए कमीशन संबंधी कामकाज में बेटरमेंट है। कम्युनिकेशन की फ्लॉलेस अप्रोच एक अलग पॉजिटिविटी आपको देती चली जा रही है। वहीं ये याद रखने की ज़रूरत रहेगी कि जो भी निर्णायक स्थितियां लंबे समय से अभी तक सामने नहीं आ पाई है, अब वो जैसे ही सामने आती है आपको अपनी पूरी ही ऊर्जा के साथ में उस और चलने की आवश्यकताएं रहेंगी। बुध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ आप अपने लिए कार्य क्षेत्र में जो एक मेजर इंडिकेशन का बेस देख रहे हैं उसके साथ लगातार चलने का प्रयत्न कीजिएगा। बेहतर परिणाम टेक्सटाइल संबंधी कामकाज और कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में यहाँ लिए गए निर्णय लंबे समय तक पॉजिटिव अप्रोच आपके सामने रखने वाले रहेंगे। इस एक मूल मंत्र की प्रतिध्वनि को अपने साथ में आप स्थापित करके चलने का प्रयत्न ज़रूर करें। और वहीं कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ पर आप किसी रिलेशन के साथ चल रहे हैं, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से बचें। तुला राशि,
रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के मेजर्स आपके साथ में हैं। वहीं आप ये भी याद रखिएगा कि यहाँ धनागमन के सिरों में वृद्धि है। खर्चे आकस्मिक तौर पर आपका स्वागत कर रहे हैं, जिनके साथ चलने का प्रयत्न जरूर करें। वहीं शुक्र प्रधान राशि के जातकों के लिए आर्टिस्टिक फील्ड में भी यहाँ मेजर डेवलपमेंट सामने निकल कर आ सकते हैं। अपने भीतर की इच्छा शक्ति को पूरे तरीके से अपने साथ बनाकर रखने का प्रयत्न करें। ये भी एक आवश्यक क्रम यहाँ आपके समक्ष कहा जाएगा। इस यात्रा का मूल उद्देश्य बारंबार निहितार्थ करते हुए चलिएगा कि यहाँ पर आज के दिवस में जितना अनुशासित आप रहेंगे उतने ही बेहतर परिणामों को अपने लिए अपेक्षित तौर पर आप देखते चले जाएंगे। रुकावट और बाधा उसमें दूर दूर तक भी यहाँ आपके लिए नहीं है। वहीं वृश्चिक राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर सोच समझकर आज बड़े निर्णय की तरफ जाइएगा और रुपए पैसे के लेन देन में अत्यधिक सावधानी बरतने का प्रयत्न करें। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि रहेगी। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज बड़ी सफलता की तरफ आपको लेकर जा सकते हैं। सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को अपने साथ आप रखने से बचें। ये याद रखें कि फाइनेंशियल बर्डन जो लंबे समय से डिस्टर्ब कर रहे थे उनसे दूर रहकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मंगल प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि कहीं न कहीं आपके लिए यहाँ पर इच्छा शक्ति का जो भाव है वो पूरे तरीके से साथ साथ प्रतिध्वनित होता चला जाएगा। और वहीं पर ये गौर करने की ज़रूरत है कि आपके लिए यहाँ भूमि संबंधित कामकाज हो या कोई भी उसके स्तर विशेष के साथ में जुड़ा हुआ कामकाज इस यात्रा में आपको और अधिक प्रगाढ़ता देने वाला हो सकता है। वृश्चिक राशि के जातक मन के भीतर की घबराहटों से मुक्त होकर चलने का प्रयत्न यदि करने वाले रहते हैं तो इस यात्रा को अधिक सार्थकता में देखने वाले रहेंगे। धनु राशि, सबसे पहले तो व्यापारिक जीवन के अंदर आज निर्णय में संभलें। लीकेज संबंधी अप्रोच डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है। ऐसे लोगों से हटकर चलने की ज़रूरत रहेगी जो ऐसा लीकेज क्रिएट कर रहे हैं बिजनेस में। कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है, उसके लिए हम प्रोएक्टिवली कैसे पोजीशंस को संभालते हैं ये एक बात बारंबार याद रखने की ज़रूरत है। और वहीं याद रखिएगा कि जो रुपए पैसे के लेन देन में लंबे समय से दुविधाएं बनी हुई थी वहाँ पर भी हम स्वयं को संभाल कर चलने वाले ज़रूर रहें। शत्रु पक्ष छोटी छोटी बातों के साथ में हावी हो सकता है, वहाँ से भी खुद को एक क्रिस्टल क्लियर अप्रोच के साथ लेकर चलने की पूरी रिक्वायरमेंट है। बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ आप स्वयं को जितना अच्छे से मैनेज कर पाएंगे उतना ही इस दिवस को मैनेज करने वाले रहेंगे आज के दिवस में। अन्यथा थोड़ी थोड़ी दुविधाएं निकल कर आ सकती है। किसी भी रिलेशन के साथ जल्दबाजी में आज निर्णय लेने से आप बचिएगा। मकर राशि के जातकों को माता के स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी हद तक सावधानी बरतनी चाहिए। वहीं विद्यार्थी वर्ग पुनः एकाग्रता के साथ में चलने वाले होंगे। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में आज दोपहर 12:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक का समय अंतराल अति महत्वपूर्ण कहा जाएगा। यहाँ पर आप अपने कार्य क्षेत्र में नई से नई चेष्टाओं को बल देकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। उसमें कोई भी रुकावट और घबराहट अपने लिए आप देखने वाले नहीं हो। ये बारंबार खुद को समझाते रहें कि जो आध्यात्मिक यात्रा है वो जीवन का एक मूल उद्देश्यवान सकारात्मक स्वरूप है। उसके साथ बढ़ना खुद को एक तरह से उद्देश्य के अलग क्रम के साथ में जोड़ता चला जाएगा। शनिदेव प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में नएपन को अपने साथ में आत्मसात करते हुए ज़रूर चलने वाले रहें। और मकर राशि के जातकों के लिए एक और बात कि आप आज एकांत में काफ़ी हद तक सुकून का अनुभव करने वाले रहेंगे। ये ही सुकून संतुष्टि का मार्ग मात्र है। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, सबसे पहले तो इच्छा शक्ति का भाव दूर दूर तक भी नहीं, एक अलग सकारात्मक तेज के साथ में आप चलते चले जा रहे हैं। वहीं आजीविका का कोई भी नया माध्यम विकसित करना चाहेंगे तो एक अटमोस्ट पॉजिटिव इंडिकेशन आपके सामने रहेगा। शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ पर आपको यात्राओं से थोड़ा सा संभलना है। इस समय में करियर को लेकर किसी भी मेजर डिसीजन से थोड़ा सा रुक कर चलिएगा। आकस्मिक तौर पर कोई भी अवसर आ रहा है उसके साथ में जुड़ना है नहीं जुड़ना है, ये क्लैरिटी अपने साथ में आप ज़रूर रखें। वहीं याद रखें कि अपनी कर्म प्रधानता को अपने साथ में लेकर चलने की ज़रूरत है। जो भी लोग आपके साथ आज तक कामकाज में रहे हैं, हितैषी रहे हैं, कोई छोटे से गलत निर्णय की वजह से उनको पूरी तरीके से गलत साबित कर देना ये ठीक नहीं है। ऐसी अवस्था से आज बचिएगा। कफ प्रधान प्रकृति के रोग आज परेशान कर सकते हैं। खान पान पर जितना आप नियंत्रण स्थापित करके चलेंगे उतना अच्छा है। मीन राशि, पराक्रम में वृद्धि रहेगी। भाग्य का सहयोग आपके साथ बहुत अच्छे से है।
छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज विराट सफलता की तरफ आपको लेकर जा रहा है। और वहीं अपने लिए सिचुएशनली अवेयर रहकर ही आप डिसीजन लीजिएगा। किसी निर्णय को यहाँ रोकना भी पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, परंतु हम लंबी दूरी की यात्रा को अपने साथ में लेकर चलने वाले रहेंगे। बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि जो डिज़ायर्स और जो एक्सपेक्टेशंस आपने खुद के लिए सजाई है उनके साथ में हमें ही क्रमबद्ध तरीके से चलने की रिक्वायरमेंट रहेगी, उससे इधर उधर बिल्कुल भी नहीं होना है। इसी समय अंतराल के साथ में चलते हुए आपके लिए टेक्सटाइल संबंधी कामकाज बड़ी सफलताओं के स्वरूप को स्थापित करने वाला एक मार्ग प्रशस्त कर सकता है। और वहीं ये भी गौर कीजिएगा कि यहाँ पर आपके लिए गृहस्थ पक्ष के साथ में जो तनातनी बनी हुई थी वो अब धीरे धीरे दूर होने वाली रहेगी, ये भी एक अच्छा इंडिकेशन है। तो ये था 28 फरवरी 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।